Hello everybody, myself Mahima Trivedi and very welcome back to this online platform शिवाली की स्टडी अड्डा। आई होप आप सभी अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और पूरी सक्रियता और सजगता के साथ उसमें लगे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। टॉपिक है ओशनिक ट्रेंच, महासागरीय गर्त एवं खाइया या डीप। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इस टॉपिक को इसलिए चूज किया है क्योंकि पिछले 2024 में जितने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट कराए गए, जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम, एमपी सेट का एग्जाम और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, इन सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और जो एग्जाम होने वाले हैं हो सकता है उनमें ये प्रश्न पूछे जाए। इसलिए आज इस टॉपिक पर ओशनिक ट्रेंच पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। और जो हम थॉट का वीडियो जो हम लोगों ने पढ़ा है तो वो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा आगे, अभी रोमन का भी। लेकिन ये टॉपिक बीच में ये था कि इम्पोर्टेंट था, इसलिए ये टॉपिक को आज डिस्कस कर लिया जाए। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। क्रूमेल के अनुसार धरातल के 70.2% भाग पर जल और 29.8% भाग पर स्थल का विस्तार पाया जाता है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। महासागरीय बेसिन के सबसे गहरे भाग होते हैं, ये जो ट्रेंच होते हैं या फिर महासागरीय गर्त जो होते हैं, ये बेसिन के महासागरीय बेसिन के सबसे गहरे भाग होते हैं। इनको पहले हम समझ लेते हैं, ट्रेंच बनते कैसे हैं और होते कैसे है क्या ये। जैसे पृथ्वी के धरातलीय भाग पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार से महासागरीय भाग में भी, महासागरीय नितल में भी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ये 4 भागों में इनको विभक्त किया जाता है। ये 4 स्थलाकृतियां हैं महासागरीय नितल की, 4 स्थलाकृतियां हैं प्रमुख। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है इन स्थलाकृतियों को। पहले जो है ये महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न तट यह महाद्वीप का ही हिस्सा है, महाद्वीप का ही भाग है जो जल में डूबा हुआ है, जिसकी जो ढाल है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री माना जाता है। 1 से 3 डिग्री इसका ढाल है। दूसरा जो उच्चावच है महासागरीय नितल का वो है ढाल। ढाल जो है ये महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय मैदान के बीच का अत्यधिक तीव्र ढाल वाला स्थलाकृति है या उच्चावच है, जिसे मग्न ढाल के नाम से जानते हैं। इसका जो ढाल है वो 3 डिग्री से 5 डिग्री माना जाता है। इसके बाद आते हैं गहरे सागरीय मैदान। गहरे सागरीय मैदान का विस्तार महासागरीय स्थलाकृतियों में सर्वाधिक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। लगभग 75% क्षेत्रफल पर महासागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है। इनकी गहराई 3000 से 5000 6000 मीटर मानी जाती है। इन गहरे महासागरीय मैदान में ही सागरीय वनस्पतियां, सागरीय जीव इन्हीं में पाए जाते हैं। फिर आखिरी जो महासागरीय स्थलाकृति है वो है गहरी खाइया या ट्रेंच। ट्रेंच जो है ये महासागरीय क्षेत्रफल में इनका 7% हिस्सा है या 7% भाग पर ये फैले हुए हैं, इनका विस्तार पाया जाता है। इनकी स्थिति, इन ट्रेंच की या खाइयों की जो स्थिति है वो मुख्य रूप से तटीय भागों में, तटों के सहारे या फिर द्वीपों के सहारे या द्वीपों के समानांतर या फिर पर्वतीय भागों के समानांतर इनकी स्थिति प्रायः देखने को मिलती है, खाइयों की या ट्रेंच की। ये तो थी महासागरों के महासागरीय स्थलाकृतियों को। इसमें ट्रेंच होता क्या है, एक महासागरीय स्थलाकृति है। अब इसका निर्माण कैसे होता है ये देख लेते हैं। महासागरीय ट्रेंच का निर्माण एक भूभौतिकीय प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप
होता है भूभौतिकीय प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। जैसे ये हो गई आपकी महासागरीय क्रस्ट, और दूसरी प्लेट हो गई महाद्वीपीय, ये है महाद्वीपीय क्रस्ट, ऊपरी हिस्सा है। जब पृथ्वी की दो प्लेट आमने सामने सरकते हुए टकराती हैं, जब इनमें टकराव होता है तो अधिक, आपको पता है कि महासागरीय जो प्लेट है उनका घनत्व अधिक होता है, अधिक घनत्व तथा अधिक सघनता वाली, अधिक घनत्व तथा अधिक सघनता वाली यह सघन जो प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है, या फिर इसको हम अवतलन भी कहते हैं, और सबडक्शन जैसे। जब अधिक घनत्व वाली प्लेट का महासागरीय क्रस्ट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अत्यधिक गहराई में छेपड़ हो जाता है, अवतलन हो जाता है, तब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से महासागरीय नितल में कुछ इस प्रकार की तीव्र ढाल वाली स्थलाकृति का निर्माण होता है, वी शेप में, जिसे खड्ड, खाई या फिर गर्त के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको आगे देखते हैं। कम क्षेत्रफल एवं अधिक गहरे खड्ड को गर्त कहा जाता है, डीप कहा जाता है। लंबे खड्ड को खाई, ट्रेंच कहते हैं। चैलेंजर अभियान 1884 के दौरान 57 गर्तों का पता लगाया गया। इसमें से 32 गर्त जो थे वो प्रशांत महासागर में है, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में, और 6 गर्त जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में गर्तों की संख्या सर्वाधिक है, 32 प्रशांत महासागर में खोजे गए हैं 32 गर्त। आगे देख लेते हैं। अब प्रत्येक महासागर का यहाँ पर हम गर्त, जितने भी गर्त हैं प्रत्येक महासागर में जितने भी गर्त हैं उनके बारे में दो लाइन, उनके बारे में हम उनकी क्या विशेषता है वो यहाँ पर देखते चलेंगे। पहला है प्रशांत महासागर के महत्वपूर्ण खाई एवं गर्त। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में गर्तों की संख्या अधिक है। गर्त क्यों अधिक है? पूर्वी भाग में क्यों नहीं है इतने गर्त? पश्चिमी भाग में गर्तों की संख्या इसलिए अधिक है क्योंकि अभी आगे बताया कि जो गर्त होते हैं उनकी जो स्थिति देखने को मिलती है वो मुख्य रूप से द्वीपीय चाप या द्वीप तटों के किनारे, द्वीप के किनारे मिलते हैं, या फिर पर्वतीय श्रृंखलाओं के समानांतर मिलते हैं। तो पश्चिमी भाग जो है प्रशांत महासागर का, वहां पर द्वीप जो है अधिक संख्या में है, इसलिए वहां पर गर्तों की संख्या भी अधिक पाई जाती है। पहला जो गर्त है वो है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जिसकी गहराई 11,022 मीटर मानी जाती है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसका जो गहरा बिंदु है जिसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। चैलेंजर डीप है ना, चैलेंजर डीप के नाम से इसका गहरा बिंदु चैलेंजर डीप के नाम से आता है। मेरियाना गर्त जो है ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे गहरा गर्त है। दूसरा देखते हैं टोंगा गर्त। टोंगा गर्त जिसकी गहराई 10,882 मीटर है और यह विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त है, जिसकी जो स्थिति है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में टोंगा गर्त स्थित है। टोंगा गर्त का जो सबसे गहरा बिंदु है जिसे होराइजन डीप, यही आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा क्षितिज गहरा या गहराई, ये टोंगा गर्त का सबसे गहरा बिंदु है। तीसरा देखते हैं हम क्यूराइल गर्त जिसकी गहराई 10,498 मीटर है, 10,498 मीटर है। ये भी उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक प्रमुख गर्त है, प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसकी स्थिति कर्माडेक के नीचे दक्षिण पूर्व में, कर्माडेक के
दक्षिण पूर्व में। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप एटलस खोल के बैठेंगे और आप खुद उसको लोकेट करेंगे, तो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि कौन सा जो गर्त है वो किस महासागर में है, और उत्तर है, दक्षिण है, या पश्चिम है कि पूरब है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो जो क्यूराइल गर्त है ये 10,498 मीटर इसकी गहराई है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में कर्माडेक के दक्षिण पूर्व में यहाँ पर क्यूराइल आइलैंड है। क्यूराइल द्वीप है। क्यूराइल द्वीप के समानांतर इस जगह पे क्यूराइल गर्त पाया जाता है, क्यूराइल गर्त है। आगे देखते हैं फिलिपाइन गर्त जिसकी गहराई 10,475 मीटर है। फिलिपाइन गर्त जिसकी गहराई 10,475 मीटर है। फिलिपाइन गर्त को ही मिंडनाओ गर्त के नाम से भी जाना जाता है। मिंडनाओ गर्त, चाहे फिलीपीन गर्त कहिए चाहे मिंडनाओ गर्त के नाम से भी इसे जाना जाता है। या उत्तरी पश्चिमी फिलिपाइन गर्त जो है ये भी उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसका गहरा बिंदु जो है वो है एमडेन द्वीप। एमडेन द्वीप जो है इसका सबसे गहरा बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कर्माडेक गर्त जिसकी गहराई 10,047 मीटर है। कर्माडेक की गहराई 10,047 मीटर है। कर्माडेक गर्त जो है ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में दक्षिण पश्चिम न्यूजीलैंड के पूर्व में आपको देखने को ही मिलेगा। न्यूजीलैंड के पूर्व में टोंगा के पास टोंगा गर्त है। टोंगा गर्त के पास में ही कर्माडेक गर्त दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 10,047 मीटर है। ये इसका जो निर्माण, इसकी जो उत्पत्ति हुई किस प्रकार से, प्रशांत प्लेट का इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे, प्रशांत प्लेट का इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे सबडक्शन से हुई है, के नीचे छेपड़ से या अवतलन के परिणाम स्वरूप कर्माडेक गर्त की उत्पत्ति हुई। फिर नेक्स्ट है पेरू चिली गर्त जिसकी गहराई 8,025 मीटर है। पेरू चिली गर्त या इसे ही हम अटाकामा गर्त के नाम से भी जानते हैं। अटाकामा गर्त के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस खाई का सबसे गहरा बिंदु, पेरू चिली का सबसे गहरा बिंदु जो है वो है रिचर्ड्स द्वीप अटाकामा गर्त का या पेरू चिली गर्त का सबसे गहरा बिंदु है। और यह पेरू के पश्चिम तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पेरू के पश्चिम तट पर ये स्थित है ये गर्त। फिर देखिए ये जितने भी अभी हमने देखा है, टोंगा गर्त, मेरियाना गर्त, कर्माडेक, पेरू चिली, क्यूराइल, ये सब गर्त क्या है, ये सब चर्चित नाम है, ये सब चर्चित हैं। इन पे बार बार से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर हम क्या जानेंगे कि प्रशांत महासागर के जो और भी गर्त हैं उनका नाम भी जानना जरूरी है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि किस महासागर में कौन सा गर्त पाया जाता है। इनके अतिरिक्त अल्यूशियन गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। मध्य अमेरिका गर्त, रिक्यू गर्त, टास्करोरा गर्त, जापान गर्त, बेली गर्त। जापान गर्त जो है जापान के पूर्व में स्थित है ये भी उत्तरी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। मुख्य रूप से ये रिंग ऑफ फायर, ये जो जापान गर्त है ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। बेली गर्त है, नीरो गर्त, बुक गर्त, इन्हें जरूर से ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आने वाले एग्जाम में जो इनका नाम दे दिया जाए, इसलिए इनको दिमाग में रखना है। अल्यूशियन गर्त, मध्य अमेरिका गर्त, रिक्यू गर्त, टास्करोरा, जापान, बेली, नीरो और बुक, ये जो गर्त है ये प्रशांत महासागर के अन्य प्रमुख गर्त हैं। आगे देखते हैं। अगला है अटलांटिक महासागर के महत्वपूर्ण खाई एवं गर्त। पहला है प्यूर्टो गर्त जिसकी गहराई 3,219 मीटर है। 3,219 मीटर है। यह उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। उत्तरी
अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त। प्यूर्टो रिको गर्त जिसका सबसे गहरा बिंदु जो है उसे मिलवॉकी डीप के नाम से जाना जाता है, प्यूर्टो रिको गर्त। नरेश गर्त जिसकी गहराई 8,995 मीटर है, यह भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको द्वीप के पास में ही नरेश गर्त भी वहीं पर स्थित है, जिसकी गहराई 8,995 मीटर है। और यह अटलांटिक महासागर का दूसरा गहरा गर्त है। तीसरा देखते हैं सैंडविच गर्त, यह भी अटलांटिक महासागर में स्थित, जिसकी गहराई 8,262 मीटर है। अगला है रोमसे गर्त। रोमसे गर्त जो है मुख्य रूप से ये इक्वेटर के पास स्थित है, अटलांटिक महासागर में ही है इसकी स्थिति जो है अटलांटिक महासागर में, लेकिन इसे आप उत्तरी और दक्षिणी में नहीं कह सकते, ये इक्वेटर पे स्थित है, एक गैप के समान है ये, जिसे रोमांस गैप भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिड अटलांटिक रिज जो है, मिड अटलांटिक रिज को भूमध्य रेखा के पास से ये दो भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण, उत्तरी अटलांटिक रिज, दक्षिण अटलांटिक रिज, रोमसे गर्त, इसीलिए इसे रोमसे गैप भी कहा जाता है। अन्य देख लेते हैं उसी प्रकार से कि ये तो जो है अटलांटिक महासागर के चर्चित गर्त हैं, इनका नाम सबको पता है, लेकिन यदि पूछ लिया जाता है बुचानन गर्त, बोलिविया गर्त, मोस्ले गर्त और इसके अलावा एक और है चुन गर्त, ये किस महासागर से संबंधित है? तो ये अटलांटिक महासागर के अन्य प्रमुख गर्त हैं। अगला देखते हैं हम लोग हिंद महासागर के महत्वपूर्ण खाई एवं गर्त। हिंद महासागर का महत्वपूर्ण गर्त है जो चर्चित है, बार बार एग्जाम पे पूछा गया है इसे, सुंडा गर्त जिसकी गहराई 7,450 मीटर है, 7,450 मीटर, जिसे जावा गर्त के नाम से भी पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था, और यह हिंद महासागर में स्थित गर्त है। हिंद महासागर में स्थित गर्त है और इसकी जो गहराई है 7,450, ये तो बता दिया। इसका जो उत्पत्ति है वो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच यूरेशियाई प्लेट की सीमा पर स्थित गर्त सुंडा गर्त है। उसी प्रकार हिंद महासागर के अन्य जो गर्त हैं, ओप गर्त, डायमंटीना गर्त, अमीरांटे गर्त और मॉरिशस गर्त, ये भी हिंद महासागर के प्रमुख गर्त हैं। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में एमपी सेट में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट जेआरएफ का जो एग्जाम हुआ था, नेट का पेपर, उसमें पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विकल्प ए है मेरियाना गर्त, दक्षिणी प्रशांत महासागर। विकल्प बी है रोमसे गर्त, उत्तरी आंध्र महासागर। विकल्प सी है क्यूराइल गर्त, सखालीन। विकल्प डी है सुंडा गर्त, पूर्वी प्रशांत महासागर। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। ये जो क्वेश्चन है ये एमपी सेट 2024 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। मेरियाना गर्त जो है, मेरियाना गर्त ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में नहीं है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। दूसरा है रोमसे गर्त जो है उत्तरी आंध्र महासागर में, ये भी नहीं है अटलांटिक महासागर में, लेकिन उत्तरी दक्षिणी नहीं, ये इक्वेटर पर है, ये इक्वेटर पर स्थित है। फिर तीसरा जो है क्यूराइल गर्त या क्यूराइल गर्त सखालीन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आयोग ने विकल्प सी को सही माना है, क्योंकि क्यूराइल गर्त की जो स्थिति है वो सखालीन द्वीप के पास में है। ऐसे यहाँ पर एक आइसलैंड है, ये है क्यूराइल
क्यूराइल। वहां पर देखेंगे आप कर्माडेक, कर्माडेक के दक्षिण पूर्व में, कर्माडेक के दक्षिण पूर्व में उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान के पास आप देखेंगे तो क्यूराइल द्वीप है, एटलस में क्यूराइल द्वीप, क्यूराइल द्वीप। और फिर इधर है सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप। यहाँ पर क्यूराइल गर्त की स्थिति है, क्यूराइल गर्त इस जगह पर स्थित है, इसलिए आयोग ने क्यूराइल गर्त से सखालिन इसको सही सुमेलित माना है। जबकि डी जो है सुंडागर्त पूर्वी प्रशांत महासागर, तो सुंडागर्त जो है ये प्रशांत महासागर में नहीं है, ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महासागरों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? विकल्प ए कर्माडेक, विकल्प बी है फिलीपींस, विकल्प सी है टोगा गर्त, विकल्प डी मेरियाना है, मेरियाना गर्त। ये जो प्रश्न है वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में पूछा गया है। यहाँ पर पूछ रहा है सबसे गहरा बिंदु, महासागरों का सबसे गहरा बिंदु, तभी हमने आगे पढ़ा है सबसे गहरा जो है वो मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसका सबसे गहरा बिंदु जो है वो है चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विकल्प ए टोंगा खाई, विकल्प बी प्यूर्टो खाई, विकल्प सी सुंडा खाई, विकल्प डी मेरियाना खाई या मारियाना खाई। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये जो है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। टोंगा खाई दक्षिणी प्रशांत महासागर, सही है। टोंगा खाई, कर्माडेक ये कहाँ है? ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, दोनों गर्त। प्यूर्टो खाई जो है उत्तरी अटलांटिक में, प्यूर्टो है उत्तरी अटलांटिक में, नरेश गर्त उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिर तीसरा है सुंडा खाई, ये हिंद महासागर में स्थित है, सही है। मेरियाना खाई या मेरियाना ट्रेंच जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में नहीं है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। उत्तरी प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में खाइयां दी हुई है, सूची 2 में उनके महासागर दिए हुए हैं। ए है एल्यूशियन, बी कैमन, सी है कर्माडेक, डी सुंडा। इनका मिलान करना है। एल्यूशियन गर्त जो है आपका वो प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। कैमन गर्त अटलांटिक महासागर में, कर्माडेक दक्षिणी प्रशांत महासागर में, सुंडा गर्त हिंद महासागर में। फिर से मिलान कर लीजिए, एल्यूशियन जो है एल्यूशियन गर्त वो उत्तरी प्रशांत महासागर में, कैमन अटलांटिक महासागर में, कर्माडेक दक्षिणी प्रशांत महासागर में और सुंडा गर्त जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुंडा खाई स्थित है? विकल्प ए प्रशांत महासागर, विकल्प बी है हिंद महासागर, विकल्प सी अटलांटिक महासागर, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया है। सुंडा खाई जो है हिंद महासागर में स्थित प्रमुख गर्त है। आगे देखते हैं, लास्ट जो है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में आपका खाई या डीप दिया हुआ है, सूची दूसरे में मिलान करना है यहाँ पर महासागर से। ये क्वेश्चन नेट अगस्त 2024 में पूछा जा चुका है। विकल्प ए है प्यूर्टो खाई, विकल्प बी जावा सुंडा खाई, विकल्प सी है चैलेंजर डीप, विकल्प डी मोलाय द्वीप। यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। प्यूर्टो खाई जो है आपकी अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है ये। जावा सुंडा खाई हिंद महासागर का गर्त। चैलेंजर डीप जो है ये प्रशांत महासागर का और विश्व का सबसे गहरा गर्त। मोलाय द्वीप जो है ये आर्कटिक महासागर। देखिए यहाँ पर एक आपको नया और मिल गया है जानने को कि मोलाय द्वीप जो है वो आर्कटिक महासागर में है। यहाँ पर जो सही आंसर है उसका विकल्प डी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। यहाँ पर सही आंसर डी होगा। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।